वजीरेक्स एक्सचेंज के वॉलेट में आपके पास BUSD रखा हुआ है या फिर आप बोल सकते हैं कि बाइनेंस USD रखा हुआ है। सो आप किस प्रकार से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंडियन रुपीज में यानी कि INR में, या फिर आप INR के माध्यम से BUSD खरीदना चाहते हैं। सो किस प्रकार से खरीदेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप सभी के वीडियो अच्छा लगेगा। इसके अलावा अगर आप वजीरेक्स एक्सचेंज के बारे में और अधिक सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपके काम का कोई भी वीडियो है आप जरूर देखें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगे। सबसे पहला स्टेप है आपको वजीरेक्स एक्सचेंज का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है एंड अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन कर लेना है। जैसे आप अकाउंट लॉगिन कर लेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन आएंगे, एक्सचेंज के ऑप्शन पे आप क्लिक कर लेंगे। ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे जैसे कि INR, USDT, WRX, BTC, P2P। P2P को आप छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी आपको ऑप्शन ऊपर मिल रहे हैं वो सभी पेयर्स हैं। अब पेयर्स का मतलब क्या होता है, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने फिलहाल INR को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जितने भी मुझे ये कॉइन्स दिखाई दे रहे हैं या आप बोल सकते हैं कि टोकन्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनको अगर मैं खरीदना चाहता हूँ सो मेरे वॉलेट में इंडियन रुपीज होना चाहिए। वहीं पे अगर मेरे पास किसी भी कॉइन की होल्डिंग है या टोकन की होल्डिंग है एंड अगर मैं INR पेयर को सेलेक्ट करता हूँ और अगर मुझे वो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है और अगर मैं उसको बेचता हूँ तो मुझे INR ही मिलेगा यानी कि इंडियन रुपीज मिलेगा। वहीं पे अगर आप USDT को सेलेक्ट करते हैं तो आपके वॉलेट में डॉलर होना चाहिए। अगर आप किसी भी कॉइन को बाई करेंगे तो वहां पे आपको USDT की जरूरत पड़ेगी और अगर आप किसी भी कॉइन को USDT पेयर में बेचते हैं तो आपको बदले में USDT मिलेगा क्योंकि आपने USDT का पेयर सेलेक्ट किया है। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे BUSD सर्च कर लेना। BUSD सर्च करने के बाद में हो सकता है 2-3 पेयर आपको दिखाई दे। पहला पेयर आपको दिखाई दे रहा है BUSD USDT का पेयर। सो अगर आपके पास मान लीजिए BUSD है, जो कि है बेसिक सी बात है, लेकिन आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल USDT में किसी भी कारण, यानी कि बिना बेचे आपको पहले BUSD को बेचना पड़ेगा, फिर इंडियन रुपीज आएंगे या जिस भी पेयर में बेचते हैं, फिर वापस से USDT को खरीदना है। तो इतना झंझट नहीं करना, डायरेक्टली आप BUSD को USDT में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, BUSD को INR में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो सेकंड जो पेयर है INR वाला, उस पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। अगर आप डीप में डिटेल में ये सभी फीचर्स के बारे में समझना चाहते हैं सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑर्डर बुक पे क्लिक करना है। ऑर्डर बुक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बायर्स एंड सेलर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है मात्रा, अमाउंट, क्वांटिटी, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे वॉल्यूम में हमें जो अमाउंट दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है कि ये कोई सिंगल पर्सन हो सकता है बहुत सारे यूजर हो या हो सकता है कोई अकेला पर्सन हो। मान लीजिए आप 80 रुपए एंड 2 पैसे के समथिंग एक मान लीजिए BUSD खरीदना चाहते हैं, सो आपका ऑर्डर भी इसी में ऐड हो जाएगा। एंड इसी तरीके से यहाँ पे सेलर्स मिल जाएंगे आपको एक साइड। सो यहाँ पे जो बाई प्राइस है इस साइड आपको ये बायर्स दिख रहे हैं एंड सेल प्राइस लिखा हुआ है इस साइड आपको सेलर्स दिख रहे हैं। सो कोई भी बायर है सिंपली वो यहाँ पे खरीदना चाहता है 685 के समथिंग BUSD एंड जो भी प्राइस है वो उन्होंने यहाँ पे लिख रखा है। उसके बाद में जो 24 सिंपली BUSD है वो कोई भी सेलर है वो बेचना चाहता है, उसका जो प्राइस है वो कुछ इस प्रकार से है। अब आप क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, आपके वॉलेट में रखा हुआ है ऑलरेडी BUSD। सो आपको क्या करना है, सेल पे क्लिक करना है। सेल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे सेल जो पेज है वो ओपन हो जाएगा एंड आपके वॉलेट में कितना BUSD है वो भी आपको दिखाई देगा। जैसे 5 BUSD मेरे पास है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ना है, सिर्फ कुछ डिटेल है वो ही यहाँ पे कस्टमाइज करनी है, जैसे कि एट प्राइस। अब एट प्राइस में आपको वो अमाउंट डालना है आपका जिसपे आप बेचना चाहते हैं। जैसे फिलहाल प्राइस क्या चला हुआ है, जो भी बेचना चाहता है उसका प्राइस है 81 रुपए 98 पैसे, ये प्राइस लगा हुआ है जिसपे 24 BUSD लगे हुए हैं। लेकिन फिलहाल कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि जो खरीदने वाला है वो बोल रहा है कि मैं 80 रुपए के समथिंग दूंगा, आप एग्री करते हो तो बेचो, अदरवाइज मत बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ पे इनको इग्नोर करना है, बायर और सेलर्स को, इनसे सिर्फ एक आइडिया लेना है, ठीक है। आप अपना प्राइस डिसाइड कीजिए कि
आपको किस प्राइस पे बेचना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे 81 रुपए डाल देता हूँ कि मैं 81 रुपए में बेचना चाहता हूँ। टोटल BUSD अमाउंट आपके वॉलेट में कितना रखा हुआ है, उसमें से आप कितना बेचना चाहते हैं वो आपको अमाउंट में डालना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 रखा हुआ है, मान लीजिए मैं 2 बेचना चाहता हूँ, सो मैं 2 डाल दूंगा, पूरा 5 बेचना चाहता हूँ तो 5। टोटल अमाउंट में आपको वो पैसा दिखाई देता है जो कि आपको मिलने वाला है 5 BUSD अगर आप बेचते हैं उस कंडीशन में। अब मान लीजिए आपके पास 10,000 BUSD रखे हुए हैं, 1,000 या कितने भी, आप कैलकुलेट करने बैठ गए कि मुझे 1,000 रुपए चाहिए तो कितने मुझे BUSD बेचने हैं, मैं इस प्राइस पे बेचूंगा तो इतना, इस पे इतना, मतलब कैलकुलेशन करने में बहुत समय चले जाएगा, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपको जितने भी पैसे की जरूरत है या फिर आप जितने भी पैसे का बेचना चाहते हैं वो अमाउंट डाल देंगे। जैसे मान लीजिए मैं 100 रुपए का बेचना चाहता हूँ, मैंने 100 डाला, अमाउंट में आ चुका है कि मुझे कितना BUSD बेचना है। सो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। जैसे मैं पूरा 5 बेचना चाहता हूँ, मैंने अमाउंट में 5 डाल दिया है एंड यहाँ पे मुझे कितना रुपए मिलने वाला है अगर मैं इस प्राइस पे बेचूंगा 81 रुपए पे, तब जो बायर अवेलेबल है ना उस प्राइस पे अगर मैं बेचूंगा तो लगभग 400 रुपए ही मुझे मिलने वाले हैं। सेल पे क्लिक करूंगा, सेल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मैं किस प्राइस पे बेच रहा हूँ वो प्राइस मुझे दिखाई दे रहा है, अमाउंट कितना बेच रहा हूँ वो दिखाई दे रहा है, उसके बाद में टोटल अमाउंट मुझे कितने मिलने वाला है वो दिखा रहा है, उसके बाद में टोटल आफ्टर TDS। यानी कि आपको पता होगा, अगर आप पुराने यूजर हैं तो, अगर नए हैं तो हो सकता है ना पता हो, गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग आप जब भी किसी भी कॉइन को सेल करते हैं INR पेयर में, सो आपका 1% TDS कटेगा टोटल अमाउंट पे, ठीक है, जो कि आपका कोई टैक्स नहीं है, आप इसको ले सकते हैं वापस जब भी आप ITR फाइल रिटर्न करेंगे तब। इसके अलावा 0.2% मुझे फीस देनी है, जो कि कोई ज्यादा बड़ी फीस नहीं है। हर एक एक्सचेंज पे जो आपकी ये फीस है सिंपली वो लगती है। सो मुझे यहाँ पे कंफर्म करना है, जैसे मैं कंफर्म करूंगा जो मेरा ऑर्डर है सिंपली वो कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। ध्यान रखिए मैंने यहाँ पे जिस प्राइस पे जो यूजर खरीदना चाहता था ना उस प्राइस पे बेचा है, इसीलिए अगर मैं माई ऑर्डर्स पे क्लिक करूंगा सो ओपन ऑर्डर्स में मुझे नहीं दिखाई देगा मेरा ऑर्डर। ओपन ऑर्डर्स में वो ऑर्डर दिखाई देता है जो पेंडिंग में होता है, मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको वो ऑर्डर भी। आपको क्या करना है, पास्ट ऑर्डर्स पे क्लिक करना है। अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे जो BUSD सेल किया ना उसकी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है, कंप्लीट मेरा हो चुका है। एंड मैं अगर यहाँ पे बैक आ जाता हूँ, फंड्स पे क्लिक करूंगा और एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, आप देखेंगे यहाँ से BUSD हट चुका है एंड INR वॉलेट में पैसे ऐड हो चुके हैं। अब मैं आपको एक ऑर्डर कैंसिल करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता है, उस कंडीशन में कैसे कैंसिल करेंगे। सो मान लीजिए मैं यहाँ पे बेचना चाहता हूँ जो BUSD है वो अपना एक प्राइस यहाँ पे डिसाइड कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बेचना चाहता हूँ 81 रुपए में बेचना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने 81 रुपए यहाँ पे डाल दिए हैं। एक मेरे पास BUSD है वो बेचना चाहता हूँ, सेल पे क्लिक करूंगा, सारे सेम प्रोसेस है, स्लाइड कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे एक बत्ती आपको दिखाई देगी, आप देखेंगे यहाँ पे एक बत्ती सी आपको दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि जो मेरा ऑर्डर है वो लग चुका है एंड ये जो बत्ती है वो आपको इंडिकेट करती है कि आपका ऑर्डर कितना नीचे ऊपर जा रहा है। यहाँ पे मैं माई ऑर्डर्स पे क्लिक करूंगा, माई ऑर्डर्स पे क्लिक करने के बाद में ओपन ऑर्डर्स पे मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद में मेरा जो ऑर्डर है वो मुझे दिखाई देगा। सो अगर आप चाहें आपका जो ऑर्डर है उसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि प्राइस ही नहीं आ रहा तो उस केस में से मान लीजिए मैं यहाँ कैंसिल पे क्लिक करता हूँ। कैंसिल पे क्लिक करने के बाद में कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक करूंगा, जो मेरा ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में वापस से आपको ऑर्डर बुक पे क्लिक कर लेना है। सो कुछ इस प्रकार से आप BUSD को INR में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। लेकिन मान लीजिए अब INR से आप BUSD खरीदना चाहते हैं, सो कैसे खरीदेंगे, पहले आपने सेल पे क्लिक किया था, अब आप बाई पे क्लिक करेंगे। बाई पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे सेल में जो आपको ऑप्शन आ रहे थे ना वैसे ही ऑप्शन अब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। पहले आपने एट प्राइस में वो प्राइस डाला था जिसपे आप बेचना चाहते थे, अब एट प्राइस में आपको वो डालना है जिसपे आप खरीदना चाहते हैं, क्योंकि आपने बाय ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। उसके बाद में कितना BUSD खरीदना चाहते हैं वो अमाउंट डालेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक खरीदना चाहता हूँ एंड मैं मान लीजिए कि 81.5 रुपए के समथिंग खरीदना चाहता हूँ, तो टोटल अमाउंट में आ गया कि मुझे कितना पैसा पे करना है। उसके बाद में बाय पे क्लिक करूंगा, देन स्लाइड कर दूंगा। जैसे मैं स्लाइड करूंगा मेरा जो बाय का ऑर्डर है वो लग जाएगा एंड आपको जो बत्ती है सिंपली वो भी दिखाई देगी। अगर आपके पास BUSD है सो आप आसानी से बेच सकते हैं, और अगर आपके पास INR है और आप BUSD खरीदना चाहते हैं सो आसानी से खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे आपको माई ऑर्डर्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ओपन ऑर्डर में दिखाई देगा आपका ऑर्डर अगर कंप्लीट हो जाएगा सो पास्ट ऑर्डर्स में आपको दिखाई देगा। आप चाहें तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे मैं कैंसिल करूंगा। उसके बाद में आप अपने अनुसार इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लोएस्ट प्राइस पे क्लिक कर लेता हूँ, सो यहाँ पे जो भी सेलर होगा ना सबसे कम प्राइस पे बेच रहा होगा वो अमाउंट यहाँ टाइप हो जाएगा। उसके बाद में मैं कितना अमाउंट खरीदना चाहता हूँ वो डाल दूंगा, बाय पे क्लिक करूंगा, देन स्लाइड करूंगा। जैसे ही मैं स्लाइड करूंगा जो मेरा ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे माई ऑर्डर्स पे आऊंगा सो यहाँ पे ओपन ऑर्डर में नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे पास्ट ऑर्डर में मुझे दिखाई देगा। आप देखेंगे कि एक मेरा जो BUSD है वो कंप्लीट यहाँ पे बाय हो चुका है। सो कुछ ही आसान से स्टेप
है फॉलो करके आप BUSD को कन्वर्ट कर सकते हैं इंडियन रुपीज में एंड इंडियन रुपीज को कन्वर्ट कर सकते हैं BUSD में। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिलता है। और अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।